अंकल जी, अगर हम कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते, उस जगह पर कोई जोर जोर से बात कर रहा है, वो चिल्लाकर, अभी सांस बहुत जोर से चलने लगती है, ऐसी स्थिति में क्या करें जो हम नॉर्मल हो जाए? आपकी बातों से पता चलता है कि आपका मन कमजोर मन होने से सांसें चलने लगती। क्या करिए? तत्काल आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करिए, और सबसे बड़ी बात है अपनी अंतरात्मा पर और परमात्मा पर भरोसा करना सीखिए। महात्मा गांधी जी बचपन में बहुत डरते थे। उनकी माँ ने क्या कहा? जब डरो तो तुम राम नाम पर भरोसा करो, राम का नाम लो। और गांधी जी निडर हो गए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, सहरसा जिला स्कूल में, तो वहाँ हॉल में एक वाक्य लिखा था, डरो मत वीर बनो, उनका फोटो था। और वो डरपोक थे बचपन में। गांधी खुद लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात। हमारा भी विश्वास है, आत्मविश्वास बिल्डअप होने में अगर टाइम लग रहा है तो ईश्वर विश्वास कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। आपके प्रश्न का बड़ा सुंदर सा समाधान स्वामी विवेकानंद ने दिया है। उन्होंने संस्कृत में क्या बोला, उसका अनुवाद बताते हैं। मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम नहीं जानते आत्मा ही प्रभावशाली है, सत्ता आत्मा की होती है, जड़ प्रकृति की नहीं होती। इतना अच्छा वाक्य, तुरंत जोश भर देता है, उत्साह भर देता है, ताकत भर देता है। मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम नहीं जानते आत्मा ही प्रभावशाली है, सत्ता आत्मा की ही होती है, जड़ प्रकृति की नहीं। ये इतना प्रेरक वाक्य है कि जब भी मन कमजोर होता है, हम भी इस वाक्य को याद करके महसूस करते हैं कि हम मजबूत हैं। अरे हमारे मित्र हैं एक, वो कहते हैं कि जब भी हम संकटों से घिरते हैं, इस बात को याद करके हम निडर हो जाते हैं और संकट भी दूर हो जाता है। वे हमेशा कहते हैं, हमें कभी शंका नहीं हुई कि ईश्वर ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हमेशा हम इस भाव में जिए, प्रकृति मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, जिसकी कोख से ये सृष्टि जन्मी है वह मेरे साथ है। आप प्रश्न करने वाले को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। ईश्वर विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वह डिगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी का बुरा सोचें, पर यह जरूर सोचना चाहिए कि मेरे साथ मेरे सुख और सौभाग्य के जो द्वार अवरुद्ध हैं वो खुलकर ही रहेंगे। आप कहीं नहीं जा सकते। हम करें सुख और सौभाग्य के द्वार खुल के ही रहेंगे। ये प्रार्थना तो हो ही सकती है। यह प्रार्थना आप निरंतर करिए तो घबराहट किस बात की, डरना किस बात का? धीरज रखिए और महर्षि पतंजलि के वाक्य से अपने को जोड़िए। घटनाओं के साथ अपने को क्यों जोड़ते हैं? पतंजलि क्या कहते हैं? तत्काल आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मन को शांत और स्थिर रख करके जीना चाहिए, और इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। और जैसा हमने पहले ही कहा, प्रार्थना करिए, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन स्थिति संतुलित रहेगी। हाँ, कलह से तो मन घबराता ही है ना, जहाँ बहुत ज्यादा लोग चिल्लाते रहते हैं, इसलिए तुरंत मन को डाइवर्ट करिए। और सबसे अच्छा डाइवर्सन क्या है? तत्काल प्रार्थना शुरू कर दी, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, मन को वहां से हटाकर किसी और चिंतन में लगा लीजिए। बस चिंता मत करिए, चिंतन में लगाइए, चिंता मत करिए, अपने को असुरक्षित महसूस मत करिए। मन को हटाने के लिए जो आपके लिए सुलभ हो उसको जरूर करिए।